हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे। तो बच्चों, जैसे कि हम बात करें क्लास 12th का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने आपके अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में जहां पर हमने कॉन्टिन्यूटी पर बात की थी, तो वही दूसरे लेक्चर में हमने डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा था। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम फंक्शंस के अलग अलग रूल अप्लाई करके, लाइक चेन रूल या इम्प्लिसिट फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनके डेरिवेटिव्स बच्चों हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ये चीजें बच्चों हम आज के इस लेक्चर में आपका सीखने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चैप्टर प्रोग्रेस में एक नजर मार लेते हैं। यहां पर बच्चों हमने ये कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी कवर कर दिए, मैंने आपको बता भी दिया, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। और आज की क्लास में हम डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव और एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के क्या रूल होते हैं और उनका डिफरेंशिएशन है ना, काफी कुछ आपका इस चैप्टर में अभी आज सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो पूरे लेक्चर को एंड तक ध्यान से देखना, तब जाकर के आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देखना है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को क्लियरली लेकर के पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में एक लेक्चर और इस पर हम लेंगे, तो उसमें वो डाउट्स भी आपके क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी की अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है? डिफरेंशियबिलिटी मतलब कि रेट ऑफ चेंज। सिंपल सी बात कि एक्स एक्सिस में चेंज करने पर वाई में कितना चेंज हो रहा है, इसको मेजर करना हमारा क्या कहलाता है बच्चों? डिफरेंशियबिलिटी कहलाता है। और जब ये बहुत छोटा हो, यानी कि बहुत छोटे चेंज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब चेंज बहुत छोटा है तो उसको हम इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं चेंज। तो इंस्टेंटेनियस चेंज को मेजर करने का हम बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी। ये प्रोसेस क्या कहलाती है बच्चों? इसको हम बोलते हैं आपका डिफरेंशियबिलिटी। तो कोई भी फंक्शन आपका तभी डिफरेंशियबल हो सकता है जब वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो। अगर कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। तो कभी भी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने को बोले तो चेक कर लेना क्या उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर है, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो एक बात बहुत ध्यान से समझनी है कि कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी बट नॉट सफिशिएंट। इट इज नॉट सफिशिएंट कि हम बोल दें कि कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब फंक्शन आपका डिफरेंशियबल भी होगा, तो ये इनफ नहीं है। हाँ, कॉन्टिन्यूअस होने के बाद हम और भी चीजें चेक करते हैं, उसके बेसिस पर हम आपका डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। उसके अलावा डिफरेंशियबिलिटी के अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, डिफरेंशियबिलिटी हमें हेल्प करती है किसी भी चीज की ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, आपको अगर एक फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात बोलूं कि लेट सपोज आपकी कोई शॉप है, ठीक है, आपकी मान लो कोई दुकान है, ठीक है, उस दुकान में मैगी है जो बहुत ज्यादा बिकती है। मतलब कि मैगी इतनी ज्यादा बिकती है कि आज के दिन अगर इतने पैकेट बिके तो अगले दिन इससे भी ज्यादा, अगले दिन इससे भी ज्यादा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर इसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करें, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स को हम अपना डेली लाइफ में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एक शॉप में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोडक्ट की जो सेल है, अगर उस पर डे सेल का ग्राफ बनाया जाए, मान लो फॉर एग्जाम्पल वो ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल करके आता है कि मतलब कि वेरी फर्स्ट डे कुछ इतने प्रोडक्ट बिके, उसके बाद डे बाय डे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की सेल आपकी बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली आप एक चीज तो समझ पा रहे हो ना कि यहां पर ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर डे 1 पर प्रोडक्ट इतने बिके तो डे 2 पर इतने, डे 3 पर इतने, डे 4 पर, तो मतलब कि हर दिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि भाई प्रोडक्ट की रेट, जो सेलिंग रेट है वो काफी फास्ट है ना। और डिफरेंशियबिलिटी एक्चुअल में क्या यहां पर हमको रिप्रेजेंट करता है? अगर आप फॉर एग्जांपल इस पूरे कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, या इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, या इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है उस पॉइंट पर जो स्लोप है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्लोप से हम यहां पर बोल सकते हैं उस पॉइंट पर स्लोप पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तो स्लोप आपका इंक्रीज कर रहा है। तो ये इंक्रीजिंग स्लोप आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है।
और अगर यही स्लोप फॉर एग्जांपल ग्राफ जा करके कुछ ऐसे हो गया, तो अपने आप इस पॉइंट पर मान लो टेंजेंट आपका क्या हो गया, थोड़ा सा डिक्रीज कर गया। तो मतलब क्या हुआ, जहां टेंजेंट की स्लोप कम हुई तो हम क्या बोलेंगे, किसका मतलब है कि उस पॉइंट पर जो सेल है वो डिक्रीज कर गई। तो डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या है, डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, ये रेट ऑफ चेंज का स्लोप क्या है। तो आगे पर जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए भी जाएंगे। तो बच्चों आइए यहां पर डिस्कस करते हैं। हमने डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का मतलब क्या समझा कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है तब हम बोलेंगे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस ऑफ h, या ऐसे लिख सकता हूं किसी पॉइंट पर फॉर एग्जांपल, है ना। यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं निकाल रहा हूं तो इधर पे लिख देता हूं, ठीक है, एक ही बात है। f ऑफ a माइनस h, माइनस में f ऑफ a होल अपॉन में आपका माइनस ऑफ h, दिस रिप्रेजेंट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि f डैश a माइनस a के लेफ्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव। और अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस में आपका f ऑफ a होल अपॉन आपका h, ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास f डैश ऑफ a प्लस, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस इज योर राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है, हो गया बच्चों। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव यहां से हमको निकल करके आपके आते हैं। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ के। कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर आपका कॉन्टिन्यूअस है ना, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है। चलिए, और अगर कोई फंक्शन आपका किसी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस है ना, जैसे कि ये पॉइंट है जहां पर फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, तो उस पॉइंट पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि उस ग्राफ में हमें शार्प एज मिल रही है, एक नोक मिल रही है, शार्प एज मिल रही है, जैसे कि यहां पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक शार्प एज मिल रही है। अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि इस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट ऐसे और एक टेंजेंट ऐसे। तो अगर मैं किसी पॉइंट पर दो डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब भी बच्चों ये हुआ कि अगर हमें किसी फंक्शन के ग्राफ में शार्प एज मिल रही है तो उस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। या फिर तीसरी कंडीशन है बच्चों, अगर हमें किसी कर्व के ग्राफ में वर्टिकल टेंजेंट मिल रही है, मतलब कि जैसे कि आप यहां पर इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो इस पॉइंट पर कहीं पर हमें वर्टिकल टेंजेंट मिल रही है। वर्टिकल टेंजेंट मतलब कि ये प्रो कंडीशन, तो इस कंडीशन में भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये तीन केस है, ग्राफिकली हम देख सकते हैं शार्प एज मिलेगी तो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर नहीं होगा, उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होल मिल रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर उस किसी पॉइंट पर फंक्शन के हमें वर्टिकल टेंजेंट मिल रही है तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये है बच्चों ग्राफिकल कंडीशन जिसके थ्रू हम फंक्शंस के डिफरेंशिएबिलिटी पर बात करते हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ फॉर्मूलाज आपने नाइन्थ बोल रहा हूँ 11th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर में पढ़े थे कि फंक्शन का डेरिवेटिव है तो उसको एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज है, इनकी टेबल आपको अच्छे से बना लेनी है। आगे पर जो जो फॉर्मूले यूज होते जाएंगे उनका हम यूज करते चलेंगे, ठीक है। तो फटाफट से ये टेबल बना लो, बाकी हम इस पर आगे पर बात करते हैं। हो गया बच्चों, चलिए। अब जैसे कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये वो रूल्स हैं जिनके बेसिस पर हम फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सबसे पहले अगर आपके पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, अगर ये दोनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल है कॉमन डोमेन में, तो अगर मुझे कंबाइंड इन फंक्शन दोनों फंक्शंस के सम का डेरिवेटिव निकालना है तो ये इक्वल टू होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर होगा। यानी कि दो फंक्शंस के सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव क्या होता है, उनके अलग अलग डेरिवेटिव्स के सम और डिफरेंस के बराबर होता है।
अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल दो फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं तो उनके प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा बच्चों। और प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहां पर फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल अप्लाई होता है। तो पहले फंक्शन को रोक लिया, दूसरे फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है बच्चों। फिर प्लस में दूसरे फंक्शन को रोक लिया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। ये होता है प्रोडक्ट रूल। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोडक्ट रूल या लीबनिज रूल। तीसरा होता है बच्चों आपके पास कोशेंट रूल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और फॉर्मूला ध्यान से याद रखना कि अगर हमें दो फंक्शंस के कोशेंट का डेरिवेटिव निकालना है जब दोनों ही फंक्शन कॉमन डोमेन में डिफरेंशिएबल हो, तो क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन उसको पहले बाहर रखेंगे और न्यूमरेटर वाले फंक्शन का हम करेंगे यहां पर डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे और फिर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। और डिनोमिनेटर में जो ये जी एक्स फंक्शन है इसका हम क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहां पर चीजें निकल करके आ रही है, ठीक है। तो ये रूल्स हम अप्लाई करते हैं आपका फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को फाइंड करने में। आई बात समझ में कि नहीं आई? यार तुम्हें एक बात पता है, आगे पर अगर तुम मतलब एक सिंपल सी बात करो, है ना, ये जितना तुम सोच रहे हो ना कि ये सारी चीजें बड़ी इम्प्रैक्टिकल है सर, कहां पर इस्तेमाल होती हैं, यार तुम्हें पता नहीं है। आगे पर मैथमेटिक्स इतनी ज्यादा यूज में आती है, इतनी ज्यादा यूज में आती है कि बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक अगर मैं बात करूं जैसे कि टीसीएस, हमारे कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, वहां पर बड़े बड़े रोल के लिए किसी मॉडल को समझना है। आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कुछ भी लॉन्च करती है, वो पहले से ही डिसाइड करती है कि इसकी ग्रोथ क्या होनी चाहिए, वो ग्रोथ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सेल कितनी होनी चाहिए, मार्केटिंग कैसी हो। तो इन सभी चीजों का एनालिसिस पहले होता है और ये एनालिसिस जो करते हैं वो करते हैं आपके मैथमेटिशियंस। जी हाँ, इनके लिए उन लोगों को हायर किया जाता है जिन्होंने मास्टर्स इन मैथमेटिक्स कर रखी है या जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो भाई मास्टर्स इन मैथमेटिक्स करने के लिए भी आपको मालूम है कि इंडिया में आप आईआईटी का नाम सुनते हैं कि भाई अगर बीटेक करना है तो सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट आपके आईआईटीज है। आपको मालूम है कि यही आईआईटीज आपको मास्टर्स इन मैथमेटिक्स भी करवाते हैं, यानी कि आप एक प्लेन कॉलेज से बीएससी करने के बाद भी आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं एमएससी करने के लिए। और वही एमएससी करके जो बच्चे होते हैं वो बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े जगह पर बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं या फिर बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई ये ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा हल्के में नहीं लेना है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको बोला जाता है कि ये मैथमेटिशियंस की रोजी रोटी है। जिसको ये चीज बढ़िया से आती है ना, मतलब ये कॉन्सेप्ट और भी बहुत चीजें हैं आगे, वो उसकी जिंदगी बहुत सेट होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ करना और मजेदार तरीके से करना, ठीक है। चलिए, हाँ जी बच्चों, चेन रूल वैसे हालांकि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस बता ही दिया था। चेन रूल क्या होता है बच्चों? सिंपल सा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगर आपके पास है, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स, हमें एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे इसके लिए? एक सेकेंड, ये पूरा उड़ गया। चलो, मान लो कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स, एक सेकेंड, ठीक है, आ जाओ यहां पर। तो इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या बनेगा? पहले जो फंक्शन बाहर है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे और अंदर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा। फिर जो अंदर पे फंक्शन उसका हम अलग से डेरिवेटिव करेंगे। और ये रूल आपका अप्लाई होता है कितने भी फंक्शंस का कंपोजिशन हो रहा हो, कितने भी फंक्शंस है उन सभी के कंपोजिशन में ये रूल आपका अप्लाई होता है, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये दो फंक्शंस है, पहला है साइन एक्स प्लस बी, दूसरा है कॉस सी एक्स प्लस डी। तो इन दोनों फंक्शंस का हमें क्या करना है बच्चों? मतलब कि कोशेंट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या अप्लाई करेंगे? कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा बच्चों आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी होल अपॉन आपका कॉस सी एक्स प्लस में डी। क्लियर? तो कोशेंट रूल अगर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को पहले बाहर रखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, और अंदर वाले फंक्शन का हम करेंगे डेरिवेटिव, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस में बी।
माइनस में बच्चों साइन ए एक्स प्लस बी को हम यहां पर बाहर रखेंगे, फिर जो डिनोमिनेटर में उसका हम डेरिवेटिव करेंगे आपके पास कॉस सी एक्स प्लस में आपका डी, और होल अपॉन अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आपके पास कॉस सी एक्स प्लस में डी के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्लियर? तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इजीली डेरिवेटिव निकाल सकते हो। कॉस सी एक्स प्लस डी आपके पास एज इट इज रहेगा, और साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव यहां पर कॉस ए एक्स प्लस में बी, और एक्स के प्रोडक्ट में ए है तो यहां पर आपके पास ए आ जाएगा, तो ए इंटू में कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस में आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी है आपके पास, और कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस में साइन आपके पास सी एक्स प्लस में डी, और उसके बाद जो इस x का कॉफिशिएंट है वो आपके पास यहां पर बाहर पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है वो क्या बन गया आपके पास, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी, ये हमारे पास ऐसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पहले आपका अप्लाई हुआ चेन रूल कि पहले कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन और अंदर पर सी एक्स प्लस डी, उसके बाद सी एक्स प्लस डी का दोबारा डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, तो x के कॉफिशिएंट में तो c बाहर रह जाएगा, बाकी ये 1 और यहां पर 0, तो यहां पर सिर्फ c प्रोडक्ट में आ गया, ये आपका प्रोडक्ट में c आ गया, और यहां पर प्रोडक्ट में आपका a आ गया। क्लियर है? इस तरीके से ये डेरिवेटिव हमको निकल करके आता है। क्लियर है बच्चों? हाँ, बहुत इजीली है, तुम भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास फंक्शन कैसा है बच्चों, d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, और पूरे की पावर आपके पास 1/2 है। कॉट एक्स स्क्वायर पूरे की पावर आपके पास 1/2 है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जो पावर है सबसे पहले, है ना, इसमें रूल क्या अप्लाई हो रहा है, इसमें रूल अप्लाई हो रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की पावर मान लो आपके पास n है, तो पहले जैसे कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n का डेरिवेटिव एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो बस यहां पर x के प्लेस पर fx है ना, तो ये भी एक तरीके से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो ये क्या होगा, n इंटू में fx की पावर आपका n माइनस 1 इंटू में आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x आ जाएगा। तो यही चीज बच्चों यहां पर आपकी अप्लाई होगी। 1/2 पहले आगे आया, फिर कॉट एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 माइनस में 1 इंटू में आपके पास d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। चलो, फिर ये क्या बन गया बच्चों, 1/2 स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और यहां पर आपके पास कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस में आपका, नोट करिएगा, माइनस में आपका कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू में आपके पास, एक सेकेंड, हाँ, कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगेन ये जो अंदर पर एक्स स्क्वायर है इसका हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे, यहां पर ही आ गया, तो इस तरीके से लास्ट तक डेरिवेटिव करते जब तक कि सिंपलेस्ट फॉर्म पर ना आ जाए। तो ये क्या बना बच्चों, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव माइनस पहले से तो बन गया माइनस में 2x इंटू में आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस में कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, और यहां पर 2 स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये बच्चों हमको डेरिवेटिव निकल करके आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चंस की तुम यूजुअली प्रैक्टिस करोगे जितना, उतनी ज्यादा तुमको डेरिवेटिव्स में आसानी आएगी। तो डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना बेटा, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगी जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे। तो काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी भी अगर तुम पूरी तरीके से लगा लेते हो, दैट इज क्वाइट इनफ। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आगे पर हम वो भी कवर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां पर? चलो, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करेंगे बच्चों डेरिवेटिव्स ऑफ इंप्लिसिट फंक्शंस। इंप्लिसिट फंक्शंस का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं किसी फंक्शन को फॉर एग्जाम्पल
किसी को मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यानी कि y और x को अगर मैं अलग अलग कर सकता हूं, y और x को अगर मैं अलग अलग कर सकता हूं, तो एक तरीके से वो है एक्सप्लिसिट। और जब y और x के फंक्शन एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, अलग अलग नहीं किए जा सकते, है ना, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फंक्शन आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म का है, तो इनको हम एक्सप्लिसिट बोलते हैं, डायरेक्ट समझ लो, है ना। कोई फंक्शन अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में अगर गिवन है ना, तो वो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। कैसा है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। लेकिन अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म पर है, मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस में कॉस ऑफ वाई प्लस में 2x साइन वाई इक्वल टू आपके पास x टू दी पावर 10। अब इस फॉर्म पे अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, तो क्या आप इसको y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के फंक्शंस को बच्चों हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्लिसिट फंक्शंस आपका बोलते हैं, ठीक है। तो अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में गिवन है ना, जैसे कि कोई भी हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू आपके पास साइन x गिवन है, या y इक्वल टू आपके पास कॉस स्क्वायर ऑफ x गिवन है, या ये जितने भी फंक्शंस अभी हमने देखे, है ना, एक तरीके से क्या है, y इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये सारे के सारे y की रिस्पेक्ट के ही फंक्शन है, ठीक है। ये भी हम अगर देखें तो y इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन थे, ठीक है। इम्प्लिसिट इस टाइप के जो फंक्शन होंगे वो आपके इम्प्लिसिट फंक्शन बोले जाते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे कि फाइंड द dy अपॉन dx इफ y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस x। ये हमको एक इक्वेशन भी बोल सकते हैं और इम्प्लिसिट फंक्शन में हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर? इम्प्लिसिट इक्वेशन बोलो, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलो। y प्लस में साइन वाई इक्वल टू कॉस x, यहां पर आप इसको y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म पर नहीं लिख पाओगे। क्लियर है? लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि आपको पूछ रहा है फाइंड dy बाई dx, तो y प्लस में साइन वाई इक्वल टू कॉस x, पहले तो हम अपना इम्प्लिसिट इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड का डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि d अपॉन dx ऑफ y प्लस में बच्चों आपका साइन ऑफ y, और ये बन जाएगा d अपॉन dx ऑफ आपका कॉस ऑफ x। क्लियर है? तो देखिएगा बच्चों यहां पर ध्यान से, y प्लस में साइन y है, तो y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये बनेगा आपके पास dy अपॉन dx। यहां पर देखो d बाई डी एक्स ऑफ साइन y, तो एक्चुअल में y जो होता है वो भी x का ही एक फंक्शन है, तो साइन ऑफ y है, तो पहले साइन का डेरिवेटिव हम करेंगे जो बनेगा कॉस y, और उसके बाद y को अलग से डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि चेन रूल dy बाई dx, और cos x का डेरिवेटिव माइनस में आपका sin x निकल करके आएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं है? अब यहां से dy बाई dx को अगर आप कॉमन निकाल लेते हो, तो dy अपॉन dx को कॉमन निकालने पर हमको बनता है यहां पर 1 प्लस में आपका cos y और इक्वल टू आपके पास माइनस में sin x। तो बच्चों dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस में sin ऑफ x होल अपॉन आपका 1 प्लस में cos ऑफ y। चलिए, तो ये हमको dy अपॉन dx की वैल्यू निकल करके आ गई। क्लियर है? यहां पर कोई डाउट? dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस में sin x होल अपॉन 1 प्लस में आपका cos y, ये dy अपॉन dx की वैल्यू निकल करके आ गई। डन है? चलो अगला क्वेश्चन इस तरीके से और ले सकते हैं, ax प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस कॉस वाई। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम एज इट इज इसको भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको क्या बन जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ ax प्लस में बी वाई स्क्वायर, और यहां पर d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ y। तो चलो पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो a तो कांस्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर किसी किसी को आप फंक्शन मानते हो, किसी किसी को कांस्टेंट। तो बेटा आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, यूजुअली आपका a b c k, है ना,
ये सब क्या होते हैं बच्चों, आपके कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। और ये जो आपका x हो गया, y हो गया, z हो गया, u हो गया, v हो गया, ये एक्चुअल में हमारे पास एक तरीके से वेरिएबल्स ऑफ फंक्शंस के वेरिएबल्स के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। x तो आपका वेरिएबल है ही, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x, z इज द फंक्शन ऑफ x, u इज द फंक्शन ऑफ x, v इज द फंक्शन ऑफ x। इनको फंक्शन x के फंक्शंस के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो थोड़ा सा हमें यहां पर समझना है। तो यहां पर हमें पता क्या चल रहा है, x एक कैसा वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये x का फंक्शन के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव a कांस्टेंट है तो a बाहर आया और x का डेरिवेटिव 1 बना, यहां पर b बाहर आया और y स्क्वायर का डेरिवेटिव बना 2y, और y x का फंक्शन है तो dy अपॉन dx यहां पर आ गया, इक्वल टू cos y का डेरिवेटिव माइनस में sin y, और y x का फंक्शन है तो अगेन dy बाई dx इसका डेरिवेटिव आया। चलो, तो इस तरीके से बच्चों अगर हम देखें तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx से निकालते हैं तो ये बन जाएगा 2by प्लस में आपके पास साइन ऑफ y, और यहां से प्लस के एक को इधर लेके माइनस में आ गया। तो सॉल्व करके यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस a अपॉन में 2by प्लस में आपके पास साइन ऑफ y, ये हमको dy अपॉन dx की वैल्यू निकल करके आ गई, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहां पर, डन है। तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस a अपॉन में 2by प्लस में आपका साइन ऑफ y, इस तरीके से बच्चों हमको dy बाई dx निकल के आता है। क्लियर है, चलो, तो भाई ऐसे ही हम सभी इंप्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप खुद से होमवर्क के फॉर्म पर आप ट्राई कर सकते हो। क्लियर है, डन है। तो सभी का डेरिवेटिव ऐसे निकालना है, दोनों साइड का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x, सॉल्व कर लो। चलो, इसी तरह का इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, अब बच्चों बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलो एक बार पहले जल्दी से सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को क्विक रिवाइज करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, एन इंटू में एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। नेक्स्ट में डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ये क्या होता है, वन अपॉन एक्स के बराबर होता है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव सेम ही रहता है, ई टू दी पावर एक्स के बराबर। नेक्स्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डी, अच्छा ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ एक्स के बराबर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स की बात करेंगे तो ये माइनस में साइन ऑफ एक्स के बराबर। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा आपके पास सेक स्क्वायर ऑफ एक्स के बराबर। नेक्स्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स की बात करेंगे तो आएगा आपके पास सेक एक्स इंटू में आपके पास 10x, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक ऑफ एक्स की बात करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस में कॉसेक, माइनस में कॉसेक ऑफ एक्स इंटू में कॉट ऑफ एक्स। और नेक्स्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स की बात करेंगे तो ये बनेगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं बीच बीच में इनकी टेबल बना देता हूं। ओके, ये फॉर्मूला बढ़िया तरीके से एकदम ऐसे ही कभी भी बैठो ना फुर्सत, उठाओ फॉर्मूलाज कॉपी में और फटाफट से लिख डालो। बस यही टेक्निक है बेटा याद करने की, है ना, यही टेक्निक है। अगर आप फॉर्मूले उठाओ एकदम से मन करे अरे कुछ नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पढ़ेंगे, उठाओ फॉर्मूला लिखना शुरू हो जाओ, फॉर्मूले लिख डालो, अपने आप तुम देखोगे ये चीजें तो रखनी पड़ती दिमाग में, है ना, ऑब्वियस सी बात है। जब रखोगे दिमाग में तभी तो तुरंत क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे। अब फॉर्मूले ही सोचने में 10 मिनट लग रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व कब करोगे भाई, समझे। चलो, अब हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके भी फॉर्मूला सारे के सारे हमें पहले कैसे बनता है वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है मान लो साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सपोज करो मैं एफ एक्स को वाई बोल रहा हूं, ठीक है, एफ एक्स को मैं वाई की तरह ट्रीट कर रहा हूं, तो y इक्वल टू आपके पास मान लो साइन इनवर्स ऑफ x। हमें यहां पर फाइंड क्या करना है बच्चों, dy बाई डी एक्स।
dy बाई dx हमें फाइंड करना है। देखो, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन है तो दोनों साइड साइन को इंपोज करा दे, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन ऑफ y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बन गया। क्लियर है? ये प्रोसेस है, ये तरीका है जिसके थ्रू हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव एक्चुअल में फाइंड करते हैं। बाद में सारे के सारे फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। साइन y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये बन गया आपके पास साइन ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स केवल x के बराबर, ये चीज निकल करके आ गई। अब अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन y का डेरिवेटिव बनेगा कॉस ऑफ y, और y का डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा dy बाई dx, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में यहां पर 1 आ गया। तो इधर से बच्चों हमको dy अपॉन dx जो मिला वो क्या मिला, 1 अपॉन में cos y। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर यहीं तक छोड़ दे तो क्या दिक्कत है। बेटा, हमें फंक्शन y इक्वल टू fx के फॉर्म का है, तो हमें जो निकालना है वो किसके टर्म्स में निकालना है, x के ही टर्म्स में निकालना है यहां पर। चलो, तो अब आपको मालूम है कि अगर साइन y बराबर x है तो साइन स्क्वायर y प्लस में कॉस स्क्वायर y ये किसके बराबर होता है, 1 के। समझते हो, वेल नोन आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से कॉस स्क्वायर y की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ y के बराबर होगी, या फिर अगर मैं कॉस y की वैल्यू पूछूं तो ये स्क्वायर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ y के बराबर होगी। तो बेटा जी, अगर मैं साइन y के प्लेस पर यहां पर x रख दूं तो कॉस y इक्वल टू क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर। तो बेटा जी dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर। ये हमको डेरिवेटिव निकल करके आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये हमको इसका डेरिवेटिव निकल करके आ गया। dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर। क्लियर है? तुम लोग सोच रहे होगे ना सर पूरा बोर्ड भर देते हैं। यार मुझे पता है, मतलब मेरे को हमेशा से इस बात का क्रेज बहुत ज़्यादा रहा है। पहले एक टाइम जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में मैं मास्टर्स जब कर रहा था, तो उस टाइम पर कुछ स्टूडेंट थे जो कॉलेज के मतलब ग्रेजुएशन के थे, उनको मैं मैथ्स पढ़ाता था। ठीक है, कॉलेज वाली मैथ्स पढ़ाता था। तो मेरे को बड़ा क्रेज था कि वहाँ पर चौक और बोर्ड, चौक हुआ करती थी। तो मैं क्या करता था कि चौक से जब मैं लिखता था ना बोर्ड में, तो वो चौक झड़ती थी और वो पूरे मेरे बालों में, कपड़ों में गिर जाती थी, है ना। और जितना ज़्यादा वो गिरती थी उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आता था। मतलब एक फील आ रहा था यार, कुछ कर रहे हैं यार, पढ़ा रहे हैं यार, कोई मजाक का काम थोड़ी कर रहे हैं। मतलब पूरा नहा लेते थे चौक से। और इसी जब मैं बोर्ड को पूरा भर देता ना, मुझे बोर्ड बहुत सुंदर लग रहा होता है। मतलब सबसे प्यारा बोर्ड लग रहा है इस टाइम, क्योंकि पूरा का पूरा भरा हुआ है, स्पेस यूज है, सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अब आगे पर हम याद रखेंगे कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है वो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है? इसी तरीके से हम सबका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो बाकी आप खुद ट्राई करना। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा आपके पास 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट में डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा आपके पास क्या, -1 अपॉन में 1 प्लस में आपका एक्स स्क्वायर। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स ऑफ, एक सेकेंड उसको लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये होगा आपके पास 1 अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। कई बुक्स में यहां पर मॉड भी लगा रहता है, कई बुक्स में यहां पर मॉड भी लगा रहता है। चलिए, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये आपके पास होगा माइनस में 1 अपॉन एक्स, यहां पर मॉड लगा रहता है, कई बुक्स में कई जगह नहीं भी लगा है, एक्स स्क्वायर ऑफ -1। तो ये बेसिकली बच्चों हमारे पास सभी इनवर्स 1 2 3 4 5 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हो गए। तो ये भी बढ़िया तरीके से एक बार लिख लेना है
है ना। जब मन करे कुछ मत करो, कॉपी एक पेज उठाओ और उसमें फॉर्मूलाज को लिखो और बाद में पेज को हटा दो, है ना। ऐसा नहीं कि वो पेज संभाल के रखना है यार, संभाल के रख लोगे तो फिर वापस से प्रैक्टिस कब करोगे। क्लियर है? हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहां पर आते हैं, वो इस टाइप का क्वेश्चन है, y is equal to given a sin inverse of 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कुछ 5 to 6 क्वेश्चन है जो कि सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। यहां पर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं और स्पेशली ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करने के लोग क्या अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं? देखो, अगर आपसे बोला जाए, हो सकता है आपको नहीं पता, तो आप क्या सोचोगे? हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो हम अप्लाई करेंगे आपके पास d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपके माइंड में आएगा कि भाई साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर इसको रख करके सॉल्व करूं, ये बनेगा बहुत ही बड़ा टास्क। ये क्या है? अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो इस टास्क से बचने के लिए हम अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशंस का। सब्स्टिट्यूशन कैसे निकल के आते हैं? कुल मिलाकर के हमें करना क्या है, अंदर जो आपके पास टर्म है इसको, ये बाहर पर साइन इनवर्स है, अंदर पर क्या है? एक्स का टर्म्स। हमें इसको साइन के फंक्शन के फॉर्म पर या साइन थीटा के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहां पर x के प्लेस पर tan थीटा आपका यहां पर पुट करेंगे, है ना। लेट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा आप यहां पर पुट करोगे तो ये बनेगा dy अपॉन डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स, ये बात के भी लिख सकते हो, और अंदर पर है साइन इनवर्स 2 tan थीटा होल अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर ऑफ थीटा। अगर 11th क्लास में कुछ कुछ याद आ रहा हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा होल अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो बेसिकली बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स और यहां पर साइन 2 थीटा। अब आप देख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, तो यहां पर बचेगा क्या? d अपॉन डी एक्स ऑफ सिर्फ यहां पर कितना बचेगा? 2 थीटा। अब सोचो, अगर x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया था तो हम यहां से लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू जो होगी वो tan इनवर्स ऑफ x के बराबर होगी। लिख सकते हैं x इक्वल टू tan थीटा लिया था तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x ले सकते हैं। तो जाकर के यहां पर पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा, 2 को बाहर निकाल लिया, d बाई डी एक्स ऑफ आपका tan इनवर्स ऑफ x, थीटा के प्लेस पर tan इनवर्स x। तो ये क्या बन गया बच्चों? 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको डेरिवेटिव निकल करके आ गया, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को बच्चों हम सब्स्टिट्यूशंस का यूज करके करेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो यहां पर आएंगे वहां पर ये सब्स्टिट्यूशन का यूज होगा x इक्वल टू tan थीटा का। ठीक है बच्चों, तो ये दिमाग में भी रखना है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में x इक्वल टू tan थीटा से काम बन जाता है, क्योंकि tan थीटा एक ऐसा है जो साइन में भी कन्वर्ट हो सकता है और कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी दोनों के साथ में मिली हुई है। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से उसको करना है। ठीक है, चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस का 3x स्क्वायर। यहां पर भी हमें dy अपॉन डी एक्स आपका फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर भी हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा, और आपको मालूम होना चाहिए कि tan 3 थीटा इक्वल टू होता है आपके पास 3 tan थीटा माइनस में आपके पास tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री याद है तो वहां पर ये सारे फॉर्मूलाज आपको पढ़ाए गए होंगे। तो x इक्वल टू tan थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे।
x इक्वल टू टेन थीटा आपने जाकर के यहां पर पुट किया तो ये बन गया y इक्वल टू आपके पास टेन इनवर्स और 3 टाइम्स टेन थीटा माइनस में आपके पास टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो रख करके सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स और यहां पर अंदर पर टेन 3 थीटा, तो यहां पर y इक्वल टू बचेगा 3 थीटा और थीटा यहां से निकालोगे तो सिंपली थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, वो भी यहां से निकल के आ जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 टेन इनवर्स ऑफ x। तो यहां से बच्चों dy अपॉन में dx की अगर मैं बात करूं तो आपका 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर है? चलो 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितने बच्चों को ये बहुत इजी लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। यार तुम लोग के ना बहुत कम कमेंट्स आते हैं तो ये गलत बात है। अगर आप लेक्चर को देखते हो यार तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताया करो कि लेक्चर कैसा लग रहा है, क्योंकि यार वही हमारे लिए ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो जरूर से फीडबैक शेयर किया करो, है ना। और क्या आपको लग रहा है कि यार कुछ कमी है यहाँ पर, ये चीज की कमी लग रही है तो वो चीज मुझे बताओ। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा और वो चीज आपको करूंगा, आपके लिए दूंगा आपको ला करके। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक बेसिक फीडबैक अपना शेयर जरूर करना चाहिए और लाइक किया करो यार, लाइक्स बहुत कम आते हैं तुम लोग के। ठीक है, तो प्लीज जरूर से ये किया करो यार। बाकी सिंपल सी बात है, अगर देख रहे हो तो करो, नहीं देखा, कुछ नहीं किया, नहीं मजा आया तो अब तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर देखते हो, समझते हो और अच्छा लग रहा है तो जरूर से फीडबैक देना। सिमिलरली बच्चों यहां पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके बता रहा हूं कि 1 माइनस में टेन स्क्वायर ऑफ थीटा होल अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा जो होता है ये कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। याद है, 1 माइनस में टेन स्क्वायर ऑफ थीटा होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। नहीं विश्वास हो रहा हो तो साइन टेन के प्लेस पर साइन अपॉन कॉस लिख करके चेक कर लो। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये यहीं से आता है। तो इसमें भी हम अगर x इक्वल टू टेन थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें यहां पर y इक्वल टू 2 थीटा आएगा और y इक्वल टू यहां पर 2 टाइम्स टेन इनवर्स x लिखेंगे तो इसका भी डेरिवेटिव हमको 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर ही आएगा। क्लियर? ये बहुत सिंपल था इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा करा करके छोड़ दिया। क्लियर है? ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहां पर कहानी क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर मैं यहां पर x इक्वल टू टेन थीटा पुट करता हूं तो ये बेसिकली बनेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन सर ये तो होता है cos 2 थीटा के बराबर, यानी कि साइन इनवर्स ये तो बन गया cos 2 थीटा। तो सर अब साइन इनवर्स और cos को कैसे सॉल्व करें? तो बेटा जी आपको मालूम होना चाहिए कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा आपके पास होता है साइन ऑफ थीटा के बराबर। तो मतलब कि अगर मैं यहां पर या फिर सेम चीज अगर मैं बोलूं तो साइन पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा जो होगा वो कॉस 2 थीटा के बराबर होगा। ये चीज फील कर पा रहे हो? ओके, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा के बराबर। तो कॉस 2 थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन इनवर्स और यहां पर बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा। तो ये आपके पास बन जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में आपके पास 2 थीटा। चलो अब थीटा के प्लेस पर सेम चीज, थीटा इक्वल टू आपके पास टेन इनवर्स x। तो यही बन गया बच्चों y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में आपके पास 2 टेन इनवर्स x। तो dy बाई dx कितना आएगा? पाई बाई 2 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, तो माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हमको dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर जब ऐसा केस बनना हो कि अंदर का फंक्शन कुछ है बाहर का कुछ है तो हमें इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये क्या करते हैं, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में।
सेक को कॉस में, कॉस को सेक में बदल देते हैं विद पॉजिटिव साइन। साइन भी नहीं बदलता और कुछ नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि हम आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिस्कस कर लिया, इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव भी डिस्कस कर लिया। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में, तो बच्चों अगर हमारे पास कभी इस टाइप का फंक्शन है, लाइक fx टू द पावर gx के फॉर्म का फंक्शन है, इस टाइप के फंक्शन अगर आपके पास में है, तो ऐसे टाइप्स के फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं इससे पर सिंपल लॉग लेता हूं, तो लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग, ये बनेगा f ऑफ x होल पावर आपके पास g ऑफ x। क्लियर है? तो ये बन जाएगा आपके पास g ऑफ x और यहां पर लॉग ऑफ आपका f ऑफ x। ठीक है, चलिए ये हमारे पास क्या बन गया? आपके पास लॉग ऑफ y बन गया। लॉग y इक्वल टू g ऑफ x इंटू में लॉग ऑफ f ऑफ x। ठीक है, चलिए अब बेसिकली यहां पर कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो है लॉगरिथमिक रूल्स। तो जैसे कि लॉग m इंटू n है, तो ये इक्वल टू होता है बच्चों आपका लॉग m प्लस में लॉग n के बराबर। उसके बाद लॉग m अपॉन n है, तो ये होता है आपके पास लॉग ऑफ m माइनस में लॉग ऑफ n के बराबर। फिर होता है आपके पास लॉग ऑफ m टू द पावर n, तो ये होता है आपके पास n लॉग m के बराबर। तो ये कुछ रूल्स है जिनका हम इस्तेमाल यहां पर आपका करते हैं। क्लियर है? लॉगरिथमिक बेसिक रूल्स हैं आपके। ठीक है, चलिए तो अब आइए इनका इस्तेमाल करके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखते हैं। अब जैसे कि यहां पर एक फंक्शन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। मान लो आपके पास y इक्वल टू गिवन है cos ऑफ x इंटू में आपके पास cos ऑफ 2x इंटू में आपके पास cos ऑफ 3x। देखा जाए तो इस क्वेश्चन को बिना लॉग का यूज करे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम cos x और cos 2x को अलग फंक्शन ले लें या cos 3x को अलग ले लें, फिर इसकी हेल्प से हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें। क्लियर है? यानी कि इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड, फिर सेकंड और फर्स्ट का प्रोडक्ट। यानी कि या तो हम यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चों? प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो लॉगरिथमिक फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पर दोनों साइड पर लॉग ले लेता हूं, तो लॉग ऑफ y जो होगा वो इक्वल टू होगा लॉग ऑफ cos ऑफ x इंटू में आपके पास cos ऑफ 2x और इंटू में आपके पास cos ऑफ 3x। क्लियर है? तो भाई ये क्या बन गया? ये बन जाएगा आपके पास log ऑफ cos x प्लस में आपके पास log ऑफ cos 2x और प्लस में आपके पास log ऑफ cos 3x। ये क्या हो गया? हमने इसको log के इस्तेमाल से ऐसे कर लिया, तो तीन का प्रोडक्ट को सम में बदल देता है log। अब इसका x के रिस्पेक्ट में हम अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन वाई इंटू में आपका dy अपॉन dx इक्वल टू, ये बनेगा 1 अपॉन में cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस में sin x। ये बनेगा आपके पास 1 अपॉन में cos 2x और इसका डेरिवेटिव माइनस में 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x और यहां पर फिर प्लस में 1 अपॉन में cos 3x और यहां पर आएगा माइनस में 3 टाइम्स साइन ऑफ 3x। चलो तो ये बेसिकली आ गया। तो यहां से अगर हम dy अपॉन dx को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा y इंटू में y पूरा का पूरा आ गया और ये बनेगा माइनस में आपके पास tan ऑफ x। क्लियर है? और ये बनेगा आपके पास माइनस 2 tan 2 ऑफ x और ये बन जाएगा आपके पास माइनस 3 tan 3 ऑफ x। क्लियर है? तो इस तरीके से ये बेसिकली हमें निकल के आ गया। अब आप यहां पर y की वैल्यू पुट कर दो। y आपका पूरा का पूरा ये फंक्शन है, तो यहां पर लास्ट में आप क्या लिखोगे? dy अपॉन dx इक्वल टू y की वैल्यू मतलब कि cos ऑफ x इंटू में cos ऑफ 2x इंटू में आपके पास cos ऑफ 3x ये लिखोगे और इंटू में प्रोडक्ट रखोगे आप
माइनस में टेन ऑफ एक्स, माइनस में 2 टाइम्स टेन 2x, ठीक है, और माइनस में 3 टाइम्स आपका टेन 3x। चाहो तो माइनस को कॉमन निकाल लो, फिर भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये हमको डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन निकल के आ गया, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकल करके आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे केस में भी बच्चों हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाले केस में भी हम लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहां पर आपके पास मान लो ये y के बराबर है, अगर इसमें आप दोनों साइड पर लॉग ले लोगे तो ये बन जाएगा आपके पास लॉग, समझिएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 इंटू में x माइनस 5 और पूरे की पावर 1/2 इक्वल टू मान लो लॉग y। क्लियर है। अब सेम लॉगरिथमिक रूल यहां पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 और लॉग, फिर ये बन गया आपके पास x माइनस में 1 x माइनस में 2 होल अपॉन x माइनस में 3 x माइनस में 4 इंटू में x माइनस में 5 इक्वल टू यहां पर हमारे पास लॉग ऑफ y है। चलिए, तो बेसिकली यहां पर क्या बन जाएगा 1/2 लॉग x माइनस 1 प्लस में लॉग आपका x माइनस 2, फिर नीचे पर माइनस चले जाएंगे, जो जो नीचे पर सब माइनस में, लॉग x माइनस 3 माइनस में लॉग x माइनस 4 और माइनस में लॉग आपका x माइनस में 5, ठीक है, और इक्वल टू आपके पास लॉग y है। अब बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपका डेरिवेटिव निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चलो बच्चों, अब टाइम भी ओवर हो रहा है, फरमान भी आ चुका है कि अब क्लास फिनिश भी करनी है। तो आज बस इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये हो गया और ये रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो अभी आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बचा है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।